इस्लामी तारीख का एक ऐसा बाब जिसे पढ़ते ही दिल भारी हो जाता है और ज़हन में कई तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं। ये वो वक़्त था जब मुसलमानों की अजीम सल्तनत अपने अरूज पर थी, लेकिन अचानक ऐसे हालात पैदा हो गए कि जिन्होंने उम्मत के अंदर एक बहुत बड़ा इम्तिहान खड़ा कर दिया। तो ये कहानी शुरू होती है तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शहादत के बाद। मदीना की गलियां उस वक़्त अजीब खामोश थी। मुसलमानों की दिलों में गम और हैरत थी, क्योंकि एक ऐसा सानिया पेश आ चुका था जिसका किसी ने भी तसव्वुर नहीं किया था। बागियों के एक गिरोह ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर का मुहासरा किया और बिल्लाहर उनको शहीद कर दिया गया। ये वाक़या सिर्फ एक शहादत का नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने बाद में एक बहुत बड़े इख्तलाफ को जन्म दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद मदीना के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। लोग परेशान थे, हुकूमत का नज़म बिखर चुका था और हर तरफ बेचैनी और अजीब सूरत हाल थी। ऐसे मुश्किल वक़्त में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन ने एक मशवरा किया और बिल्लाहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस्लाम के चौथे खलीफा मुकर्रर कर दिया गया। हज़रत अली एक अजीम शख्सियत के मालिक थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी भी और दामाद भी और इस्लाम के बहादुर तरीन लोगों में से एक थे। जब उन्होंने खिलाफत संभाली तो उनके सामने बहुत बड़ा मसला यही था कि बिखरे हुए हालात को कैसे संभाला जाए। लेकिन उसी दौरान एक और सवाल भी खड़ा हो गया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कातलों को सज़ा आखिर कब दी जाएगी। ये वो सवाल था जो सबके दिलों में था, मगर खास तौर पर शाम के गवर्नर हज़रत माविया इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ रखते थे। हज़रत माविया ना सिर्फ एक तजर्बाकार हुक्मरान थे, बल्कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के करीबी रिश्तेदार भी थे। इसीलिए उन्होंने मुतालबा किया कि सबसे पहले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कातलों को सज़ा दी जाए, इसके बाद बाकी सारे मामला जो हैं वो तय होंगे। तो दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की राय कुछ मुख्तलिफ थी। वो जानते थे कि इस वक़्त मदीना और पूरे इराक में हालात इंतहाई नाजुक सूरत हाल में हैं और कातिल मुख्तलिफ कबाइल में बढ़ चुके हैं, फैल चुके थे और फौरी तौर पर कार्रवाई करने से मज़ीद बगावत का खतरा पैदा हो सकता था। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चाहते थे कि पहले रियासत को मजबूत किया जाए, अमन कायम किया जाए और फिर उसके बाद मुकम्मल तहकीकात करके कातलों को सज़ा दी जाए। तो यही वो लम्हा था जहाँ से इख्तलाफ की बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई। दोनों शख्सियात का मकसद तो एक ही था, इंसाफ, लेकिन दोनों का तरीक़ाकार ज़रा मुख्तलिफ था। वक़्त गुजरता गया और ये इख्तलाफ आस्ता आस्ता बढ़ता चला गया। सियासी कशीदगी बढ़ने लगी, पैगामात और मज़ाकरात होते रहे, मगर मसला हल ना हो सका और आखिरकार वो वक़्त आ गया जिसने दोनों तरफ से लश्कर तैयार होने लगे। सन 657 ईस्वी में दरिया फ़ुरात के करीब एक मकाम था जिसका नाम था सफ़ीन। दोनों फौजें आमने सामने हो गई। ये मंजर मुसलमानों के लिए बहुत इंतहाई दर्दनाक था, क्योंकि दोनों तरफ से वो लोग मौजूद थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना देखा था। कई दिनों तक दोनों लश्करों के दरमियान लड़ाई जारी रही। कभी एक फरीक गालिब आता और कभी दूसरा। जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई बहुत ज़्यादा खून रेज़ साबित हो सकती है। फिर अचानक जंग के मैदान में एक अजीब मंजर देखने को मिला। शाम की फौज के कुछ सिपाही कुरान पाक को उठा लाए और आवाज़ लगाई कि आओ अल्लाह की किताब को हमारे दरमियान फैसला करने दो। ये मंजर देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लश्कर में हलचल मच गई। कुछ लोग जंग जारी रखने को कह रहे थे और कुछ ने कहा कि अगर कुरान को फैसला मानने की दावत दी जा रही है
तो जंग रोक देनी चाहिए। और बिलाखिर जंग रोक दी गई और दोनों फरीकों के दरमियान फैसला किया कि इस मामले को सालसी के जरिए हल किया जाए, लेकिन अफसोस कि यह फैसला भी इख्तलाफ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म न कर सका। बाद में एक नया गिरोह पैदा हुआ जिससे हवारिज कहा जाता है, और इस्लामी तारीख के हालात मज़ीद पेचीदा होते चले गए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दोनों अजीम साबित है। दोनों का मकसद इस्लाम और इंसाफ ही था। इख्तलाफ राय दरअसल हालात की पेचीदगी और फैसलों के मुख्तलिफ अंदाज की वजह से पैदा हुआ था, ना कि किसी की ज़ाती दुश्मनी पर। इस्लामी तारीख की ये बात हमें ये सिखाती है कि बाज़ औक़ात सबसे नेक और मुखलस लोग भी मुश्किल हालात में मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन इन सब के दिलों में नीयत एक ही होती है, हक और इंसाफ की। और इसीलिए मुसलमान आज भी दोनों शख्सियात का भरपूर एहतराम करते हैं। ये वाक़या सिर्फ तारीख नहीं बल्कि उम्मत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सबक भी है। तो नाज़रीन, ये वाक़या था जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान कुछ इख्तलाफात हुए जो मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर किया कीजिए। और जो नए हैं मेरे चैनल के ऊपर उनसे मोहब्बाना गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दें, ताकि हर आने वाला इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी खिदमत में बर वक्त पहुंचता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी दास्तान के साथ, किसी अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानुल्लाह।